हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है सर्वेइंग। आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे सिलेबस, वेटेज कितना है, एग्ज़ाम में कितना होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ सर्वेइंग और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सर्वे हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। डेली धीरे धीरे चलेंगे। ये किस किस एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है, स्टेट, AJ और SSC दोनों के लिए ये सब्जेक्ट किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने लेवल तक जाना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर में कितने नंबर का ये एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सब हम इस में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है सिलेबस, डिस्कस करेंगे, और सेकंड वेटेज, एग्ज़ाम, थर्ड जो रहेगा हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन सर्वेइंग, फोर्थ वन क्या रहेगा हमारे पास शन। ये आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक, मतलब कि सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो किस ईयर में कितना पूछा गया है और स्टेट में कितना पूछा गया है, SSC JEE में कितना पूछा गया है। हम सब्जेक्ट वेटेज की बात करते हैं। SSC JEE प्री में ईयर और क्वेश्चंस 2019 की बात करते हैं हम लोग 9 से 10, 2020 की बात करते हैं 10 से 12, 2022 में बात करते हैं 10 से 12, 2023 में बात करते हैं 9 से 10। फिर मेंस में क्या रोल था इसका, SSC JEE मेंस 2018 में 15 नंबर का आया था, 19 में 35 का आया था और 20 में 15 का आया था। स्टेट ANJ में ये 9 से 10 नंबर का रोल करता है। DDA JEE में जो प्रीवियस ईयर के पेपर देखे गए हैं उसमें 8 से 9 क्वेश्चंस, NWDA JEE में 20 मार्क्स का आया था। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोग जो फर्स्ट आज जो हम पढ़ेंगे आगे, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास रहेगा वो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे सर्वेइंग के टाइप्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है,
किस टाइप का होता है, कर्वेचर क्या है, जो आज हम पढ़ने जाएंगे, और वो पूरा सिलेबस क्या रहेगा। आज हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे थियोडोलाइट्स क्या होता है, थियोडोलाइट सर्विंग क्या होता है, प्लेन टेबल सर्विंग क्या होता है, कंपास सर्विंग क्या होता है, टेप से क्या किया जाता है मेज़र, हॉरिजेंटल या वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र किया जाता है, वो चीज़ आज हम इसमें करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग में। सेकंड चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हॉरिजेंटल मेज़रमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर से जा रहे हैं स्कूल, तो आपने कितना डिस्टेंस मेज़र किया, वो हमारे पास कौन सा मेज़रमेंट होगा। और विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप जिससे हम मेज़र कर रहे हैं, वो आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया। आप घर से जा रहे हैं मार्केट, वो हम लोग जो हॉरिजेंटली डिस्टेंस कवर करेंगे वो हम लोग हॉरिजेंटल मेज़रमेंट में कंप्लीट करेंगे। अब आता है हमारे पास कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग हमारे पास कौन सा डिस्टेंस मेज़र करता है, ये भी हमारे पास कंपास सर्विंग से कौन सा एंगल मेज़र किया जाता है, ये हॉरिजेंटल एंगल मेज़र किया जाता है। और इसमें जो डिस्टेंस मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप। आगे हम इन चैप्टर्स को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रो चला हुआ है। अगला आता है थियोडोलाइट। इसमें हम लोग एंगल मेज़र करते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। कंपास में हम लोग हॉरिजेंटल एंगल ही मेज़र करते हैं और इसमें हम लोग वर्टिकल एंगल भी मेज़र करते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास टैक्योमीटर। इसमें हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करते हैं। जो हमारे पास सिक्स्थ चैप्टर रहेगा लेवलिंग। लेवलिंग में देखेंगे हम लोग, कोई मान लो ये कोई ग्राउंड सरफेस है, ये स्टाफ रखा गया है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड सरफेस कितना हाई है, कितना लो है, ये स्टाफ है, वो हम लोग लेवलिंग में डिस्कस करेंगे। सेवंथ कंटूरिंग। कंटूर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोई पहाड़ है, उसकी हमने कंटूरिंग बनानी है कि कहाँ राइज है कहाँ लो है। तो कंटूरिंग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि जैसे हम लोग पहले सीनरी बनाते थे बचपन में कि चलो बना दिया पहाड़ ऐसा दिखता है। नहीं, कंटूरिंग में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको शो करना है कि हिल्स कैसी बनती है, वैली कैसी बनती है, विद द हेल्प ऑफ कंटूर हम शो करेंगे। सेवंथ कंटूरिंग है। एट्थ कर्व। कर्व्स हम वैसे हाईवे में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले स्ट्रेट पाथ जा रहा है, फिर हल्का सा कर्व हो गया है, फिर ये ज़्यादा ही कर्व हो गया, कौन सा ट्रांजिशन कर्व है, कौन सा वैली कर्व है, कौन सा सबमिड कर्व है, कौन सा कंपाउंड कर्व है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी 8th चैप्टर ऑफ कर्व। नाइन्थ जो चैप्टर रहेगा वो एरिया एंड वॉल्यूम। ये मान लो कोई अलाइनमेंट है, रोड निकल रही है, कहाँ हमें कटिंग करनी है, कहाँ हमें फिलिंग करनी है। जैसे इस वाले पार्ट में हमें कटिंग करनी है और यहाँ हमें फिलिंग करनी है, वो हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे। 10th जो चैप्टर आएगा
प्लेन टेबल सर्वे, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 11th आएगा फोटोग्रामेट्री, और 12th आएगा मिसलेनियस। टॉपिक्स, ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग सर्विंग पढ़ते क्यों हैं? वाई सर्विंग? मान लो आपने कोई घर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल बिल्ड ए हाउस। फर्स्ट आप क्या देखते हो? वहाँ की टोपोग्राफी देखते हो। टोपोग्राफी ऑफ एरिया, यानी कि नियर बाई साइट यू कैन चेक कि वहाँ नियर बाई क्या क्या है। हिल है, रिवर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम टोपोग्राफी में देख लेते हैं। यानी कि फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मैप स्टडी करते हैं। सेकंड, मैप स्टडी, वहाँ का हम लोग प्लान देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कि रिकॉग्निशन सर्वे करते हैं। फिर हम लोग साइट देखने जाते हैं, यानी कि रिकॉग्निशन सर्वे हो गया, प्रीलिमिनरी सर्वेज हो गए, वो चेक करने जाते हैं। साइट को देखने जाते हैं। फोर्थ क्या होता है? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन, हम लोग चेक करते हैं जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी, जो हमने टोपोग्राफी के थ्रू देखा था, जो हमने मैप स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग बना भी है वो स्ट्रक्चर या नहीं बना है। उसकी मेज़रमेंट देखते हैं कि वो डिस्टेंस प्रॉपरली चेक करते हैं कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने डिस्टेंस मेज़र किया था वो उस अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। तो इसमें हम लोग हॉरिजेंटल मेज़रमेंट देखते हैं। एक टनल है, कैनाल टनल, जो कि एग्ज़ाम्पल में एक हम लोग फॉरेन की एक साइड को कह पड़ता है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो एक अंडर सी है, सी के अंडर में बनी हुई है टनल्स। ये आपका सी है और यहाँ से टनल जा रही है, और इस साइड को पड़ता है फ्रांस। तो वर्क दोनों तरफ से शुरू होता है। स्टार्ट वर्क यहाँ से हुआ है और यहाँ से भी वर्क स्टार्ट होता है। तो हमने पहले क्या देखी? इसकी प्लानिंग की होगी, फिर हमने मेजर किया होगा डिस्टेंस, यानी कि मेज़रमेंट, फिर वर्क स्टार्ट हुआ होगा कि एंगल किस एंगल में जाना है, किस एंगल में कर्व लेना है। ये सारी चीज़ें पूरी हम लोग सर्वेइंग के थ्रू करते हैं। ये मे बी 35 ईयर पहले ये कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू था, और जब ये टनल्स बनी थी, और दोनों तरफ से वर्क शुरू होता है ताकि टनल्स एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे हमारी टनल्स को मीट करवाना है। यूके से भी वर्क स्टार्ट हुआ है, फ्रांस से भी हुआ है। ये सी के अंदर बनी है जो ये वाली टनल्स बनी है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं आज। यहाँ से हमारा शुरू होगा सब्जेक्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया कि भी सिलेबस क्या था, किस में कितने मार्क्स का आता है, कौन से एग्ज़ाम में कितने लेवल तक आता है, एसएससी में कितने नंबर का आता है, स्टेट में कितने नंबर का आता है। तो जितना कुछ भी आता है, और जो मैं स्टार मार्क्स करूँगा वो क्वेश्चंस बनते हैं
हमेशा पूछे जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वेइंग की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ सर्वे पढ़ेंगे हम लोग आज। ये आज के दिन हम डिस्कस करेंगे पूरा, छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, मतलब कि आप घर से निकल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शिमला से चंडीगढ़ आ रहा हूँ, यानी कि मैंने आपको क्या बता दिया, कि रेफरेंस बता दिया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, शिमला से चंडीगढ़ आ रहा हूँ। तो मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट बता दिया। अगर मैं कहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, तो कहाँ से जा रहा हूँ कोई पता नहीं है। जब तक हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक सर्वेइंग कंप्लीट नहीं होगा। मान लो आप अपने घर से निकल रहे हो, अपने घर से आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल। होम से जा रहे हो स्कूल, यानी कि आपका होम क्या है, रेफरेंस है, रिलेटिव पोजीशन है, मतलब कि यानी कि रिलेटिव पोजीशन। जब तक आपके पास कोई रिलेटिव पोजीशन नहीं होगी तब तक हम सर्वेइंग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल ए और ये बी है, आपने शुरू कहाँ से किया, स्टार्ट यहाँ से किया और ख़त्म कहाँ होना है, बी पर ख़त्म होना है। तो ये आपके पास ए क्या है, रेफरेंस है, यानी कि रिलेटिव पोजीशन है, पोजीशन। यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ पे आपने ख़त्म करना है। तो सर्वेइंग की डेफिनेशन ही क्या है, जो डेफिनेशन है हमारे पास, सर्वे एक ऐसा आर्ट है विच was determine relative position on, above and beneath the surface of the earth by taking horizontal and vertical angle measurement, and उसको रिप्रेजेंट कहाँ करना है, आपने प्लान पे करना है या फिर मैप पे करना है, उसको ड्रॉ कहाँ करना है। जो भी आपने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं ग्राउंड सरफेस पे, विनीथ अंडरग्राउंड किए हुए हैं, जो भी आपने मेज़रमेंट लिए है उसको कहाँ ड्रॉ करना है, मैप या प्लान पे। ये आपकी सर्वेइंग की डेफिनेशन है। इसको लिखते हैं हम लोग, सर्वेइंग is defined as science or art in which we determine relative position of different points on, above and beneath the surface of earth by taking horizontal, vertical and angular measurement and represent it on मैप एंड प्लान। जो रिलेटिव पोजीशन है इसका मतलब समझ में आ गया कि जब तक आपके पास कोई भी, कहाँ से आपने शुरू करना है ख़त्म करना है, जब तक आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तब तक सर्वेइंग कंप्लीट नहीं होगा।
सर्विंग की डेफिनेशन ही अधूरी है। आपने स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ पे किया, आपने जाना यहाँ से है और ख़त्म यहाँ पे है। ये आपकी सर्विंग की डेफिनेशन है। और इसको कहाँ ड्रॉ करना है, जो भी आपने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं ग्राउंड पे, उसको मैप या प्लान पे ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्टेट में पूछा जाता है, स्टेट एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हमने क्या करना है, जो भी आपने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं उसको हमने ड्रॉ करना है मैप एंड प्लान के ऊपर। वो सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव है। ये पूछा गया हुआ है, पंजाब स्टेट में भी पूछा गया है, हरियाणा में भी पूछा गया है कि सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसकी जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वही आपका आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या है, टू प्रिपेयर ए मैप और प्लान। टू represent an area on a horizontal plan। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन सर्वेइंग। अब कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने नाम दिए कि अर्थ कैसी है, इलिप्टिकल है, सर्कुलर है, जियोइड है। फिर हमें एक डिसाइड करना था कि अर्थ की शेप कैसी है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी अर्थ है, अर्थ है, ये आपकी जो कहलाती है एक्सिस, ये आपकी एक्सिस जो कहलाती है वो इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। और जो ये एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस होती है ये होती है पोलर एक्सिस। जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है वो ग्रेटर देन होती है डीपोलर एक्सिस से। इसका डायज ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। जब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने नाम दिए जो आगे हम लोग एज ए डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो स्टार्टिंग में जो नाम दिया था, अगर हम अर्थ को इक्वेटर की एक्सिस के थ्रू काटते हैं तो कैसे हमें शेप मिलती है, इस प्रकार की हमें शेप मिलती है एलिप्स के रूप में। तो इसका नाम क्या दिया, एलिप्सॉइड। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आए, उन्होंने क्या कहा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग अर्थ को इस तरह से काटते हैं, यानी कि नॉर्थ
और साउथ, तो ये हमें एग के यानी कि एग के रूप में मिलती है। ओवल, जिस तरह से अंडा ऊपर से थोड़ा सा पतला होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, साउथ में जो पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा और नॉर्थ में जो स्पेस होगा वो कम होगा। तो उसने क्या कह दिया कि ये जो शेप दिखती है कि वो एलिप्सॉइड की जगह हमें ओवल शेप की दिखती है, तो उसने ओवल कह दिया कि अर्थ की जो शेप होगी ओवल होगी, ओवलॉइड। फिर हमारे पास तीसरे आते हैं, उन्होंने अर्थ को किस तरह से काटा, उन्होंने दो हिस्से में काटा। पोलर एलिप्सॉइड, यानी कि उन्होंने एलिप्सॉइड को कैसे कर दिया कि इस एक्सिस में काटना शुरू कर दिया वर्टिकली। जब उन्होंने अर्थ को इस भाग में काटा तो उन्होंने इसको कह दिया पोलर एलिप्सॉइड। और एक उन्होंने सर्कुलर फॉर्म में काटा, यानी कि उन्होंने इस वाले पार्ट को अलग से काटा, तो उन्होंने इसको कह दिया सर्कुलरी। ये हम लोग डेफिनेशन अब इनकी लिखते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। फर्स्ट जो हमारे पास आए, उन्होंने इक्वेटोरियल सेक्शन के थ्रू जब काटा था तो उन्होंने उसको कहा था इलिप्सॉइड, यानी कि जब उन्होंने इस एक्सिस के थ्रू काटा, इसके थ्रू, तो क्या था, इक्वेटोरियल सेक्शन is also slightly elliptical. It should be called ellipsoid, यानी कि जब हमने इक्वेटर के थ्रू काटा था तो उसको एलिप्सॉइड कह दिया। सेकंड आए, उन्होंने साउदर्न एंड नॉर्दर्न पोलर एक्सिस के थ्रू काटा तो साउदर्न हेमिस्फीयर इज लार्जर देन नॉर्दर्न ऑल पोलर सेक्शन आर ओवल। ओवल का मतलब है यहाँ पे एग। इट मे कॉल्ड ओवलॉइड। अब थर्ड है, एनी सेक्शन ऑन अर्थ parallel to equator is a circle and any section parallel to poles is ellipse. It may called oblate
स्फेरोइडल। अब इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो यही होगा और उसका आंसर यही होगा। ये याद रखना कि अर्थ किस शेप की होती है, जियोइड। नो जियोमेट्रिकल शेप represent true shape of earth, hence it recognized as new name geoid। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा कि अर्थ की किस शेप की होती है तो जियोइड शेप की होती है। अब हमारे पास एक आता है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये याद रखना आपने कि अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है। अब हमें पूछा जाता है एवरेज डिस्टेंस, यानी कि एवरेज रेडियस क्या है अर्थ का, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से रेडियस कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एवरेज रेडियस, यानी कि रेडियस नहीं पूछा जाता है, लिखा हुआ आता है कि एवरेज रेडियस, अर्थ का एवरेज रेडियस कितना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो जियोइड होगा, अर्थ की क्या शेप होगी, जियोइड। सेकंड जो नोट करने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर। अब हमारे पास जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड पोल के बीच में जो एक्सिस का डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस देखोगे, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस आता है, ये भी नोट कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये डिफरेंस इन लेंथ ऑफ इक्वेटर एंड पोलर एक्सिस, ये होता है 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, बिकॉज डी इक्वेटर इज ग्रेटर देन डी पोलर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विंग। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिए और धीरे धीरे देखना कि क्या डिफरेंस है, क्या किस टाइप की सर्वेइंग होते हैं, प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सर्वे। फर्स्ट जो सर्वे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कर्वेचर के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ। इसमें दो तरह की सर्वेइंग होते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन और सेकंड होता है जियोडेटिक। अब जो प्लेन सर्वेइंग होता है ये आपका स्मॉल एरिया, और जो जियोडेटिक होता है ये होता है आपका लार्ज एरिया। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है जो पूछा जाता है। अब मान लो
आपके पास एक अर्थ है, ये कोई अर्थ है, आपने यहाँ से यहाँ जाना था A टू B, ये आपके पास स्ट्रेट है और ये आपके पास कर्व है, कर्वेचर है। तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, कर्वेचर या स्ट्रेट? ऑफ कोर्स कर्वेचर वाला डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। अब अगर तो आप इसमें स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हो, आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो आपको स्मॉल डिस्टेंस में कोई भी फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। यानी कि आपने छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है तो वो आप इजीली मेज़र कर सकते हो। अगर आपको पूरा कर्वेचर यानी कि पूरा एरिया मेज़र करना होगा तो आपको जियोडेटिक सर्वे करना होगा, जियोडेटिक सर्वे से करना होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्लम्बव होगा, जब आप ये आपके पास कोई कर्वेचर है, आपने प्लम्बव आपने ये डिस्टेंस मेज़र करना है A टू B। आपने फर्स्ट प्लम्बव A पे रखा, फिर प्लम्बव आपने प्लम्बव ग्रेविटी के थ्रू जिस साइड को ग्रेविटी होगी उस तरफ ही मूव करेगा। सेकंड आपने प्लम्बव रखा B पर और वो भी स्मॉल डिस्टेंस में कभी भी ये मीट नहीं करेगी। जब आप लार्ज एरिया मेज़र करते हो, आपने यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया तो आपने क्या देखा कि ये हमारी क्रॉस हो रही है और ये कहाँ मीट हो रही है, सेंटर पे। तो स्मॉल एरिया में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट होगी और पैरेलल जाएगा। प्लम लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और जो हमारे पास जियोडेटिक सर्वे में वो मीट कहाँ करेगी, प्लम लाइन सेंटर में, लाइन सेंटर पे क्रॉस करेगी। तो जो इसका मेन डिफरेंस है वो यही है कि जब भी आप लार्ज एरिया में डिस्टेंस मेज़र करते हो तो जो हमारे पास प्लम लाइन है वो क्रॉस करती है। और सेकेंडली जो हमारे पास स्मॉल एरिया होता है, प्लम लाइन हमारी पैरेलल जाती है। और जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट होता है, जो डिस्टेंस होता है इसमें वो आर्क होता है जियोडेटिक सर्वे में। हम एक एक करके जो डिफरेंस है वो देखते हैं। इस साइड को हम लोग लिखते हैं प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वे, और वो जियोडेटिक सर्वेइंग। जो पहला डिफरेंस है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। सरफेस ऑफ अर्थ is considered as flat। इसमें क्या होता है आपके पास, कर्व्ड यानी कि कर्वेचर होता है। एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ कर्व्ड कंसीडर। सेकंड जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स
is represent as arc। थर्ड जो डिफरेंस रहेगा, in case of plane survey, two plumb line appear to be parallel। यानी कि ये आपका कोई कर्व है, ये आपकी प्लम लाइन है, ये कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये डिस्टेंस ए है, ये बी है। इन दिस सर्वे टू plumb lines meet center। ये आपका कोई कर्व है और ये आपका कोई ए डिस्टेंस है, ये आपका बी डिस्टेंस है। आपने प्लम लाइन यहाँ से ली है और सेकंड आपने ये लिए, तो ये कहाँ मीट कर रही है, सेंटर पे मीट कर रही है। अब जो इसमें ट्राइंगल फॉर्म होता है, फोर्थ पॉइंट आएगा, ट्राइंगल formed is plane triangle। यानी कि जो एंगल का सम होगा, मतलब कि एंगल्स का जो ट्राइंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, θ1 θ2 θ3, वो 180 डिग्री होगा। इसमें हमारे पास प्लेन ट्राइंगल बनेगी और जो जियोइड में बनेगी वो स्फेरिकल ट्राइंगल बनेगी। ट्राइंगल फॉर्म इज स्फेरिकल ट्राइंगल। ये आपकी कोई अर्थ है, कर्वेचर है, इसमें जो ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल जो ये होगी, तो आपने इसमें देखा होगा कि जो अगर अर्थ का जो हमने साइज लिया होगा, यानी कि जो हमने एरिया लिया होगा मेज़रमेंट करने के लिए, वो बहुत बड़ा होगा, तो जो ट्राइंगल जो फॉर्म होगी तो उसमें क्या होगा कि अर्थ का कर्वेचर भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो इसमें एंगल बनेगा वो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। θ1 θ2 θ3, इसमें अर्थ का कर्वेचर हमने कंसीडर किया है, तो एंगल कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 540 डिग्री। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। मैक्सिमम कितना होगा, 540 डिग्री। अब जो हम इसमें एरिया कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें अलग अलग दिया गया हुआ है। जैसे एरिया अगर लेस देन 260 डिग्री किलोमीटर होगा तो वो हमारा प्लेन सर्विंग में आएगा। अगर एरिया शुड बी ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा होगा तो ये जियोइड
उसमें आएगा। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया हुआ है। आर अगोर में 260 दिया हुआ है, BC पूर्णिया में 195.5 दिया हुआ है। बुक्स लिख लेता हूँ, BC पूर्णिया 195 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया हुआ है। जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर भी आपको उसी तरह से, दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं दिए होंगे। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एरिया ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर मतलब कि यानी कि जियोइड में होगा, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो कितना सेकंड इंक्रीज होगा, वो होगा हमारे पास 180 डिग्री 00 मिनट 0 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड इंक्रीज होगा एंगल। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 60 मिनट होता है 60 सेकंड। ये याद रखना, ये पूछा जाता है। अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा, तो जो हमारे पास एंगल इंक्रीज़ होता है वो 180 डिग्री 0 मिनट 01 सेकंड इंक्रीज़ होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना। इसको मैं लाइन भी लिख लेता हूँ, एग्ज़ाम नोट करके लिख लेना। नोट for any triangle with area 195.5 किलोमीटर स्क्वायर और 260 किलोमीटर स्क्वायर, sum of interior angle would be just 1 second more in geodetic सर्वे। जो हमारा इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड इंक्रीज होगा। और सेकंड जो नोट करने वाली बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दी difference in length of arc and its subtended chord on earth surface for distance of 12 kilometer is about 1 centimeter और 10 mm। एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई स्ट्रेट डिस्टेंस है ए बी और ये आपके पास कोई आर्क है, आपने यहाँ से यहाँ जाना, ये आपके पास कितना डिस्टेंस दिया है, 12 किलोमीटर। जब ये आपके पास कोई कॉर्ड है और ये आपके पास आर्क है, ये डिस्टेंस जब ये जा रहे हो तो 12 किलोमीटर है, जब आप
इसमें आर्क भी कंसीडर कर रहे हो तो कितना इंक्रीज़ होगा, ये आपका 12 प्लस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा जब आप आर्क भी कंसीडर कर रहे हो उसमें, यानी कि कर्वेचर भी कंसीडर कर रहे हो। अगर यही डिस्टेंस हमारे पास 18 किलोमीटर होगा, अगर ये 18 किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर होगा तो ये डिस्टेंस कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 18 प्लस 1.52 सेंटीमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसी में ही लिख रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है, डिफरेंट एग्ज़ाम में यही सेम लाइन जिस अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ इसी रूप में ही क्वेश्चंस में आती है। दी डिफरेंस in length of arc and its subtended chord on earth surface for distance of 18 kilometer is about 1.52 सेंटीमीटर और 0.0152 मीटर। ये आपका फर्स्ट था, किस बेसिस पे था सर्वेइंग की टाइप्स, याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड जो हमारे पास टाइप आएगा किसके बेसिस पर आएगा, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग। इसमें जो फर्स्ट रहेगा लैंड सर्वेइंग, सेकंड रहेगा हाइड्रो ग्राफिक सर्वे, थर्ड रहेगा एरियल सर्वे, फोर्थ जो रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब जो हमारे पास लैंड सर्वेइंग रहेगा, लैंड सर्वेइंग में हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, आर्टिफिशियल में क्या है। जैसे नेचुरल्स क्या है आपका रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल में क्या रहेगा, रोड, विलेज, ब्रिज, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और सेकंड जो हमारे पास रहेगा हाइड्रो, हाइड्रो किससे रिलेटेड होता है, वाटर से रिलेटेड होता है। वाटर बॉडीज़ अंडर वाटर करेंगे, वाटर मरीन करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे, नेविगेशन क्या करेंगे, वो जितना भी सर्विंग होगा वो हमारे पास किस में होगा, हाइड्रोग्राफिक सर्विंग में होगा। फिर एरियल में हम लोग किसकी बात करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, आप वहाँ पे सर्विंग नहीं कर सकते हो क्योंकि जंगली जानवर बहुत होंगे, आप सर्वे नहीं कर पाते हो। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ड्रोन तो छोड़ो, आपके पास एरोप्लेन होगा, उसमें आप क्या करोगे, कैमरा फिट कर दोगे, और ये आपका कोई ड्रोन है या फिर प्लेन है, इसमें आप यहाँ कैमरा फिट कर दोगे, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फ़ोटोज़ क्लिक करते जाओगे। तो एक जब पिक्चर्स आपके पास आएगी तो आप फिर ये पता कर सकते हो कि अच्छा यहाँ से हमारी अलाइनमेंट जाएगी, यहाँ से हम लोग अपना रोड निकाल सकते हो, यहाँ पे हम लोग ये बिल्ड कर सकते हो। तो एरियल सर्विंग में वही चीज़ होती है, क्योंकि ये फोटोग्राफी के थ्रू होता है। जो हमारे पास लास्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल सर्विंग में हम लोग सन एंड स्टार की स्टडी करते हैं, जो कि हमें यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट जो सर्वेइंग है, फर्स्ट आता है हमारे पास लैंड सर्वे। लैंड सर्वे भी
डिफरेंट उसका है। फर्स्ट है हमारे पास लैंड सर्वे। ओके, इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट आएगा लैंड सर्वे में, क्या होता है, एक होता है टोपोग्राफी, सर्वे। बी जो रहेगा इसका कैडेस्ट्रल सर्वे, और जिसका सी रहेगा सिटी सर्वे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी में दो चीज़ आती है, एक तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ द कंट्री। नेचुरल में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल रिवर, हिल, फॉरेस्ट एटसेट्रा। और आर्टिफिशियल में रोड, विलेज, ब्रिज एटसेट्रा। सेकंड है आपके पास, यानी कि इसका बी पार्ट है कैडेस्ट्रल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे हम लोग इसलिए करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्री को डिफाइन करता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये आपकी अंकल की है, या फिर ये इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है। जो हमारी बाउंड्रीज़ की लाइन को डिक्लेयर करता है वो कैडेस्ट्रल सर्वे में आता है। इट इज़ डन फॉर फिक्सिंग property line. This survey is mainly used for boundaries of property or land। और जो थर्ड आता है इसमें सी पार्ट, वो आता है सिटी सर्वे। ये क्यों किया जाता है, these survey are made in connection with construction of street, water pipe, and road network etc। अब जो इसका बी पार्ट था हाइड्रोग्राफिक सर्वे, इसमें हम लोग वाटर से रिलेटेड स्टडी करेंगे, यानी कि आपकी वाटर बॉडीज कहाँ से जा रही है, अंडर लाइन है, वाटर सप्लाई की बात करेंगे, नेविगेशन की बात करेंगे। तो मैपिंग में देखेंगे कि वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ हैं हमारे पास। तो इसमें लिखते हैं दिस सर्वे
deal water bodies. This survey is conducted mainly for collecting details lying under water. It deals with water bodies for purpose of navigation, water supply, mapping of bottom of water bodies, etc. इसका जो सी था एरिया सर्वे, जो एरियल सर्वे होता है वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल डेंस फॉरेस्ट, कोई डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन यहाँ पे हम कैमरा फिट कर देंगे और ये फ़ोटो क्लिक करेगा। जो फ़ोटो क्लिक करेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना अलाइनमेंट तैयार करेंगे। व्हेन द सर्वे इज carried out by taking photographs with camera fitted in an aeroplane. It is called aerial or photogrammetric survey. अब डी आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। This survey is carried out for determine meaning the absolute location of any point on surface of earth
with help of heavenly bodies. Example, sun or from any fixed star. अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। फर्स्ट जो इसमें आता है इंजीनियरिंग सर्वे। These surveying are done to provide sufficient data for designing of engineering projects like highway, railway, water bodies and sewerage disposal. इसमें क्या होगा? These survey are done to provide sufficient data for design of engineering projects like highway, railways, water supply, sewage disposal। सेकंड है मिलिट्री, जो हम लोग मिलिट्री के लिए यूज़ करते हैं, मिलिट्री सर्विंग। इसका जो वी पार्ट है मिलिट्री सर्वे, दिस सर्वे इज डन फॉर मिलिट्री पर्पस। जो थर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा? जियोलॉजिकल सर्वे। इसमें हम लोग क्रस्ट की बात करेंगे, सॉइल की, डिफरेंट रॉक्स की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, क्रस्ट की बात करेंगे, डिफरेंट लेयर की बात करेंगे, स्ट्रैटा की बात करेंगे। हमारे पास जियोडेटिक सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है। ये हम लोग सॉइल में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? दिस सर्वे is done to study different layer या फिर strata of earth surface and collecting details of different layers of earth
This survey is required to determine the location, extent of different minerals and rock type. अगला जो हम सर्विंग में पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल सर्वे। ये हमें ह्यूमन के बारे में बताता है, कल्चर्स के बारे में बताता है, जो हमारी हो चुकी है, जो अब हमें मिलती है माइंस करके, यानी कि पुराना कैसा था, कुछ मिलता है, ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रीब्यूट, लोकेशन, इन्फॉर्मेशन जो हमें बताते हैं, वो सर्विंग इसमें होता है। यानी कि जैसे पुरानी चीज़ें अभी खुदाई के टाइम में मिलती हैं, हमारा पहला स्ट्रक्चर कैसा था, कौन आए थे, किसकी कलेक्शंस है, जैसे जिस प्रकार से हमें आजकल कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें रखी हुई मिलती है। इसमें जो हम लिखेंगे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, organization of past human culture across the large area। उसके बाद आता है हमारे पास माइन सर्वे। इसमें लिखेंगे हम, इट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू माइंस। एग्जाम्पल में कोल माइंस एंड गोल्ड माइंस। अब जो हम ऑन द बेसिस बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे बात करेंगे। ऑन द वेस STRUMENT इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, चेन सर्वे। इसमें लिखेंगे हम लोग, इसे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग हॉरिजेंटल मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। Here only the linear measurement are made with a chain or a tape, and no angular measurement are made। कंपास सर्वे। Here
कंपास सर्वे हमारा क्या करता है, एंगुलर मेजरमेंट भी होता है इसमें और लीनियर मेजरमेंट भी हम करते हैं। लीनियर मेजरमेंट हम विद द हेल्प ऑफ टेप करते हैं, टेप या चेन की मेजरमेंट। हेयर बोथ द लीनियर एंड angular measurement are made. The former being made with a tape or a chain, and the latter with a compass। जो डिस्टेंस मेज़र करेंगे हम लोग और टेप की वजह से, एंगल मेज़र करेंगे कंपास से मेज़र करेंगे। और कौन सा करते हैं इससे, कंपास सर्विंग से हॉरिजेंटल एंगल मेज़र करते हैं। हम लेवलिंग करेंगे, सी है लेवलिंग। लेवलिंग क्या बताता है, here elevations of different points are determined a graduated staff and the level are used for this purpose। ये आपके पास कोई ग्राउंड सरफेस है, आपने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका कोई स्टाफ है। आपने यहाँ से देखना है कि किस हाइट पर है, यानी कि 2 मीटर पे है। ये आपकी हाइट मेज़र करेगा। ये आपका स्टाफ है। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को कि आपका लेवल कैसा है। ये हाइट मेज़रमेंट करने के काम आता है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, इस तरीके से मेज़र करेगा कि हमारा सरफेस किस तरह से है। फिर जो इसमें डी आता है टैक्योमीटर, मीटरी सर्वे आता है। ये क्या आता है, इन दिस टाइप सर्वे both the horizontal and vertical distance are measured by sighting a graduated staff with a tachometer। ये भी हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो हमें आगे मिलेगी जब हम चैप्टर्स पूरी कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हमारे पास थियोडोलाइट,
सर्वे। ये क्या होता है? मोर एक्यूरेट होता है कंपास सर्वे से जब हम लोग एंगल मेज़र करते हैं। मोर रेट देन कंपास सर्वे। जो हमारे पास थियोडोलाइट होता है हमारे पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल मेज़र करता है दोनों को। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो उसकी प्लेट्स होती है, लोअर प्लेट्स, अपर प्लेट्स, डाया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये सब पूरा आगे चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे थियोडोलाइट के। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन टेबल सर्वे। जो इसमें वर्क किया जाता है, ये लाइन पूछी जाती है जो भी मैं लिखने वाला हूँ, साइमल्टेनियसली सर्वे होता है इसमें। जैसे हम साइट में देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, जो प्लेन टेबल सर्वेइंग में होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे जो प्लेन टेबल सर्वेइंग इन दिस observations and plotting. Observation and plotting are done simultaneously in the field. Although the accuracy of सर्वे इज़ लो। ये लो एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्री है, हमें कोई बिल्डिंग दिख रही है, हम जैसे जैसे साइटिंग भी करते हैं उसे हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि दोनों वर्क हमारे एक साथ होते हैं। इसमें कैलकुलेशंस बहुत कम की जाती है घर पे जा कर के। फिर आता है हमारे पास फोटोग्रामेट्री सर्वे। जी है फोटोग्रामेट्री का, फ़ोटोज़ क्लिक किया जाता है। ये आपको पहले ही बता दिया कि भाई एयरक्राफ्ट से हम लोग जाएंगे तो फ़ोटो क्लिक करेंगे। फिर आता है ईडीएम। ईडीएम में हम लोग क्या करते हैं, ईडीएम के फुल फॉर्म क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग टोटल स्टेशंस के बारे में बात करेंगे। इनको हम लोग मिसलेनियस में पढ़ेंगे। ये वर्क करता है हमारे पे, ये वर्क किस पर करता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। अगर हमारे पास वेलोसिटी भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, तो डिस्टेंस इजीली निकल जाएगा ईडीएम की। इसमें क्या होता है कि थियोडोलाइट एक लेंस होता है, रेज भेजी जाती है तो वो मिरर से टकरा करके वापस आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि कितना डिस्टेंस है। ये था आज का लेक्चर।